हेलो एवरीवन। चलिए, वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा ही होगा। ट्विन फ्लेम लॉ एंड कॉस्मिक चाइल्ड और बेबी क्या होता है। देखिए, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका एक है जिसमें मैंने सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी किस तरह से काम करती है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। आप वो पार्ट 1 को देखिए अगर आपने नहीं देखा होगा तो, क्योंकि आप कॉस्मिक एनर्जी के बारे में पता रहना चाहिए। क्योंकि ये जब हम कॉस्मिक चाइल्ड बेबी के बारे में बात करते हैं ना, तो वो कॉस्मिक एनर्जी कैसा क्रिएट होती है ये हमें पता होना चाहिए। वो पार्ट 1 में मैंने क्लियरली बात की उसके बारे में। पार्ट 2 हम सिर्फ ट्विन फ्लेम लव के बारे में बात करेंगे और कॉस्मिक चाइल्ड कैसा बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले ना, एक फेमिनिन का क्वेश्चन आया है, और फेमिनिन का क्वेश्चन सुनिए। उसके बाद हम व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम लव एंड व्हाट इज़ लव हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। खान, लव क्या होता है? क्या फिजिकल रिलेशनशिप ही लव होता है? फिर मैं सोचती हूँ ना कि जैसे फिजिकल रिलेशनशिप का ये होता है कि लोग किसी का रेप भी कर देते हैं, वो क्या लव मेकिंग हुआ? या ऐसे बोलो कि जो प्रोस्टिट्यूशन में लड़कियां होती हैं, उनके साथ कोई भी जाके कभी भी फिजिकल हो सकता है, ये मतलब उनको भी ये लव है क्या? लव लव की एग्जैक्ट डेफिनेशन है क्या? तो मुझे ना समझ ही नहीं आता ये सब कुछ है क्या? मतलब फिजिकल रिलेशनशिप देखो, अरेंज मैरिजेस में लोग एक दूसरे को जानते नहीं होते, वो फर्स्ट टाइम में मिलते हैं। तो मतलब अब सोचो कि उनके 1 महीने के अंदर अंदर उनके बच्चे तक की वो न्यूज़ आ जाती है कि उनके बच्चे होने वाले हैं। तो क्या जैसे जैसे हम किसी के साथ फिजिकल होते जाते हैं, हम उसके साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, ये चीज़ है? क्या चीज़ है एग्जैक्टली लव? बता सकते हो तो प्लीज़ बताना मुझे। लव क्या कांस्टेंट है या ये चेंजेबल है? जस्ट गो विद द फ्लो वाली कंडीशन होती है कि यहाँ से आपको मिल रहा है, आपको वहीं से आप दे रहे हो, आपको वहीं से रिटर्न में मिलना भी चाहिए, कुछ ऐसा होता है। अगर आपको वहां से नहीं मिल रहा है तो ये चेंज हो जाता है किसी और पर्सन की तरफ। क्या ये ऐसे भी होता है? लव में मल्टीपल पार्टनर्स क्यों चलो, आपने इनका ऑडियो तो सुना होगा। ये जिस फेमिनिन का ऑडियो सुन रहे हो ना, ये फेमिनिन कोई कॉलेज की लड़की नहीं है। ये फेमिनिन कोई हाउस वाइफ नहीं है। ये फेमिनिन खुद एक डॉक्टर है। ठीक है, ये एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर मुझे क्वेश्चन पूछ रही है। इनका क्वेश्चन ये है कि प्यार क्या होता है। क्या फिजिकल होना ही प्यार होता है? क्या मल्टीपल रिलेशन में जाना ही प्यार होता है? जैसा हम अरेंज मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज करके उसके बाद हम फिजिकल होते और उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाती है, क्या वो प्यार है? कहीं लोग जो प्रोस्टिट्यूशन होते हैं उधर जाते हैं, कभी भी पैसा देकर किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्या वो प्यार है? आज का जो भी टॉपिक है ट्विन फ्लेम लॉ के बारे में, इससे पहले ना मैं ये कह दूं कि ट्विन फ्लेम का जो दिल होता है ना, वो बड़ा नाजुक होता है। ठीक है, वो बड़ा रहम दिल होता है, बहुत इमोशनल होते हैं वो। एक एनिमल को भी वो उतना ही प्यार करते हैं कि इंसान से जितना वो प्यार करते हैं। तो वो बहुत, जिससे भी वो प्यार करते हैं ना, बहुत बहुत डीप लेवल पे करते हैं, बहुत डीप लेवल पे। इसीलिए ना, कोई भी आपने देखा होगा, कहीं डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में कई सारे फेमिनिन्स कनेक्ट होते हैं, कहीं डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में कई सारे मैस्कुलिन कनेक्ट होते हैं। बिकॉज उनके अंदर वो नेचुरल अनकंडीशनल लव होता है, वो एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, वो हीलिंग एनर्जी होती है। तो इंसान हमसे कनेक्ट हो जाता है। तो वो चीज़ को लेकर ना, हमें वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, हमें केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, और बस हमारा पर्पस क्या है उतना ही समझना है हमें, कि हमें हील करना है, लोगों को हील करना है, गाइड करना है, और आगे हमें मूव ऑन करना है। यही हमारा पर्पस है। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा, आप भी स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे। सर, ये कॉस्मिक एनर्जी पूरी तरह से कंज्यूम होती है या पार्शियल, या फिर बस मिररिंग होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई कपल, यानी कि चाहे वो मैरिड कपल हो, शादी करके वो साथ में रह रहे हो, या रिलेशन में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इमोशनली दोनों दोनों अगर इमोशनली डीपली कनेक्टेड है और लंबे समय तक वो रिलेशन में रहते हैं, यानी कि वो इमोशनल भी हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, इमोशनली भी कनेक्टेड है एंड फिजिकली भी वो कनेक्टेड है लंबे समय तक, एग्जांपल के लिए 4 साल 5 साल अप्रॉक्सीमेटली। तो क्या होता है, वो सिर्फ मिरर ही नहीं करती, वो एक दूसरे के ट्रेड्स भी शेयर करते हैं। उनकी एनर्जी सिर्फ मिरर ही नहीं होती, सिर्फ एक्सचेंज ही नहीं होती, वो एक दूसरे के ट्रेड्स जो होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स भी वो शेयर करते हैं। आगे जाके हमारी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो मैच करने लगती है, हमारे फेस के कई सारे फ्यूचर्स मैच करने लगते हैं। ठीक है, हमारे अंदर फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, मेंटल लेवल पे कई सारे फ्यूचर्स एक दूसरे के साथ मैच करने लगते हैं। तो
ये कब होता है, ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। तब ये कपल्स, यानी कि कपल मतलब दो लोग, एक मेल फीमेल, जब दोनों इमोशनली दोनों इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं एंड फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं लंबे समय तक, तो वो एक दूसरे के लिए एक कंप्लीट मिरर होते हैं। ठीक है, कंप्लीट मिरर, सिर्फ मिरर ही नहीं, एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं करते, वो ट्रेड्स भी शेयर करते हैं। वो कई सारे फीचर्स अपने जो फिजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल पे कई सारे फीचर्स भी मैच होते हैं उनसे। ठीक है, आप उनकी शक्ल देखो तो सिमिलर लगती है, वो लड़की की शक्ल देखो लड़के की शक्ल से सिमिलर लगती है, और लड़के की शक्ल लड़की की शक्ल से सिमिलर लगती है। बट इसे लॉन्ग समय, एक थोड़ा लंबा समय में रहना चाहिए हमें, लंबे समय तक हम रिलेशन में रहना चाहिए, मैरिड हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो इमोशनली कनेक्ट रहना ज़रूरी होता है। इस तरह से ना कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट होती है। आगे जाते जाते क्या होता है पता है, हमारे डीएनए एक्सचेंज हो जाता है, हमारा डीएनए ट्रांसफ़र भी आप कह सकते हो। तो आपने देखा होगा जो लोग कपल्स होते हैं, जो मेड फॉर ईच अदर कपल्स, जो एक्चुअली एक दूसरे के बीच में बहुत इमोशनली डीपली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और लंबे समय तक वो इमोशनली कनेक्ट रहते हैं, फिजिकल रहते हैं, एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहते हैं। अगर वो कपल्स में एक सोचो एग्जांपल के लिए एक फेमिनिन की डेथ हो जाती है ना, तो आपने देखा होगा मैस्कुलिन भी ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रह पाता है, ज़िंदा नहीं रह पाता है। ठीक है, तो क्यों ज़िंदा नहीं रह पाता है, जो फेमिनाइन की डेथ हुई है, चाहे कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो, ठीक है, जैसा ही वो फेमिनिन की डेथ होती है, जो भी उसके हेल्थ इश्यूज़ होंगे ना, वो हेल्थ इश्यूज़ वो मैस्कुलिन मिरर करने लगता है उसके बाद। तो उसकी लगभग 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल में उसकी डेथ हो जाती है मैस्कुलिन की। जो फेमिनिन की ऑलरेडी डेथ हो गई है किसी हेल्थ के इशू से लेकर, वही मिरर करता है। तो मिरर लेवल पे क्या होता है, सेम हेल्थ इशू होते हैं कभी कभी दोनों को, या डिफरेंट हेल्थ इशू भी होते हैं, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, सेम हो या डिफरेंट हो ये मैटर नहीं करता, हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर होते हैं, क्योंकि वो एक्सचेंज हो क्या रहता है, उनका डीएनए एक्सचेंज हो क्या रहता है। तो वो जाने के बाद भी इवन ना, वो फीमेल मर गई, इधर फीमेल की डेथ हो गई, जो इमोशनली कनेक्टेड थे कपल्स, फीमेल तो डेथ हो गई, फीमेल की डेथ होने के बाद भी ना उनका उस फीमेल का डीएनए इस बंदे की बॉडी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, वो रिफ़र, यानी कि वो मिरर करता है, रिफ़र बोलना गलत होगा, मिरर करता है। वो मिररिंग की वजह से भी आगे जाकर वो मैस्कुलिन को हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है फिजिकल लेवल पे भी हो या मेंटल लेवल पे भी हो, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल पे भी हो सकता है। तो उसकी भी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जी के बॉन्ड में रहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज में रहते हैं, तो इसीलिए ऐसा होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दो लोग इमोशनली कनेक्टेड रहना, उनके बीच में कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज होता है, इमोशनली कनेक्टेड रहना। ठीक है, और लंबे समय तक जब रहते हैं तब जाके ये कॉस्मिक एनर्जी बॉन्ड होता है दोनों लोगों में। तो ऐसा इनिशियल ऐसा कोई 1 साल में बंदा या बंदी इमोशनली कनेक्टेड थे, 2 साल कनेक्टेड थे, बाद ब्रेकअप ले लिया, इन लोगों के बीच में कॉस्मिक बॉन्ड नहीं होता है। जो लोग इमोशनली कनेक्टेड होते हैं और लंबे समय तक 5 साल 10 साल तक ना, 5 साल भी नहीं 10 साल, ठीक है 8 साल 10 साल, तो वो लोगों के बीच में फाइनली जाकर एक कॉस्मिक बॉन्ड बनता है। वो ना वो सोल लेवल पे अलग हो सकते हैं, ना ही वो बॉडी माइंड लेवल पे अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक बॉन्ड, बहुत उनसे डीप कनेक्शन होता है, तो वो अलग ही नहीं हो सकते। तो वो हर चीज़ में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, मिरर करते हैं, और कहीं सारे उनके इंटरनल फिजिकल साइकोलॉजिकल मेंटल इश्यूज़ भी सिमिलर होते हैं, उनकी फेस के एक्सप्रेशंस भी सिमिलर होते हैं, उनकी बॉडी उनका फेस के जो फीचर्स भी सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये बहुत डीप लेवल की बात है, इतना आसान तो नहीं है। ये साइंस के ऊपर जब रिसर्च करो, स्टडी करें, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलती है। चलो, ये मैंने बहुत रिसर्च किया 20 साल में मैंने साइंस के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये बता पा रहा हूँ कि ये बहुत डीप लेवल की बात है। ये कॉस्मिक एनर्जी बहुत स्लोली काम करती है, इतना जल्दी काम नहीं करती है, स्लोली काम करती है, बट एक बार वो फाइनल हो जाती है ना, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं। आई होप कि इनका जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने दे दिया है। चलिए आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। आई थिंक ये स्टोरी मैंने पहले कभी मेरे यूट्यूब पे शेयर की है या नहीं, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, आई थिंक जो रेगुलरली मेरे चैनल से कनेक्टेड है उनको पता होगा। ये बहुत पहले, कुछ साल पहले मैंने काउंसलिंग ली थी। आई थिंक बाहर की काउंसलिंग थी, इंडिया की नहीं थी, बाहर की कंट्री की काउंसलिंग थी। ठीक है, ट्विन फ्लेम काउंसलिंग थी वो। तो एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते, एंड वो लड़का क्रिमिनल निकलता है। आई डोंट नो, रियली डोंट नो कि क्रिमिनल है वो नहीं करके। वो लड़की ने मुझसे कहा कि वो क्रिमिनल नहीं है, बस उसको फंसाया गया है। ठीक है, तो कुछ केस होता है उसके ऊपर, तो वो जेल चल जाता है। जेल कितनी साल की जेल होती है उसको, 15 साल की जेल होती है। उसी से पहले, यानी कि जेल होने से पहले वो दोनों प्यार में रहते, रिलेशन में रहते, कनेक्टेड रहते।
वो लड़का तो जेल चल जाता। अब लड़की को पता रहता है कि वो इनोसेंट है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। वो लड़के से वादा करती है कि मैं तेरा इंतज़ार करूँगी, ठीक है। वो हर महीने उससे मिलने के लिए जाती है, ठीक है। जो भी वहाँ का जेल है, जेल पे मिलने के लिए जाती है, बात करती है, हर महीने जाती है, बात करती है। फाइनली वो डिसाइड करते शादी कर लेंगे। तो वो जेल में ही रहता है, ये बाहर रहती है। ये दोनों उधर जो भी उनका वहाँ प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर को फॉलो करके जेल में रहने के बावजूद भी कुछ घंटे के लिए बाहर आकर ये दोनों शादी कर लेते हैं, ठीक है। शादी होने के बाद वापस वो जेल चल जाता है, क्योंकि उसकी सज़ा पूरी होके नहीं है अभी भी, और ये घर आ जाती है। शादीशुदा होने के बावजूद भी वो 15 साल पहले तो लड़की ऑनेस्ट थी, लॉयल थी उसके साथ, वो कनेक्टेड थी, इवन जेल पे भी जाती थी हर मंथ। तो उसके बाद भी वो शादी होने के बाद भी वो वैसी ही थी, कनेक्टेड थी, जाती थी। 15 साल के बाद 15 साल के बाद उसकी ऑलमोस्ट सज़ा ख़त्म हो गई। ऑलमोस्ट ये बूढ़े हो गए थे, तब तक एज हो गई थी। तो ये मुझे कांटेक्ट करते, स्टोरी समझाते, समझाने के बाद ये मुझसे पूछते हैं कि हम ट्विन फ्लेम है क्या, हमारे बीच में बहुत गहरा प्यार है, हम 15 साल एक दूसरे के लिए इंतज़ार किया है, ठीक है। 15 साल। तो मैं खुद मेडिटेशन में चेक करता हूँ, उनकी रीडिंग करता हूँ मैं, इनकी फ्रीक्वेंसी को मैं चेक करता हूँ, रीड करता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी, सोल फ्रीक्वेंसी मैच होती है, यानी कि ट्विन फ्लेम है दोनों। ट्विन फ्लेम का प्यार ऐसा होता है। अब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, क्या फिजिकल होना प्यार है? नहीं। कोई भी इंसान सच में आपसे प्यार करता है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बिना फिजिकल के लाइफ लॉन्ग आपके साथ रह सकता है, लाइफ लॉन्ग। अब जैसा इन्होंने 15 साल कभी फिजिकल नहीं है, 15 साल तक कोई फिजिकल नहीं है, ठीक है। सिर्फ जाते थे, बात करते थे, वो भी सर्टेन टाइम के लिए, एक 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, ठीक, इतना ही टाइम देते थे बात करने के लिए। उतनी ही बात होती थी, वो भी महीने में एक बार, ठीक है। उसके अलावा कोई मैसेज नहीं है, कोई कॉल नहीं है। भाई आज का ज़माने का तो प्यार ऐसा है, आप 2 दिन कॉल ना करो तो आगे वाले को ट्रस्ट इशू होने लगते हैं कि ये मुझे प्यार नहीं करता है, ठीक है। उनके मैसेज का रिप्लाई इंस्टेंटली ना करो तो आगे वाले को ट्रस्ट इशू होने लगता है। या मैसेज ही ना करो 2-3 दिन के लिए, या कॉल ना करो, आगे वाला लड़ने शुरू हो जाता है, लड़ाई करता है। ये क्लाइम करता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझे पहले जैसे बात नहीं कर रहे हो, 3 दिन हो गए, कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया। एंड वो झगड़ा, ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट्स होने लगता है। उसके बाद फाइनली ऐसा ही होते 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 ब्रेकअप होके वो अलग हो जाते हैं। क्या दिस दिस इज़ लव? ये लव नहीं है, दिस इज इमोशनल कोडिपेंडेंसी। ये अटैचमेंट है, ये अट्रैक्शन है, और कुछ नहीं है। दिस इज़ नॉट लव। एक लड़का लड़की 15 साल बिना मिले हुए, बिना प्यार करे हुए वो रह सकते हैं, वेट कर सकते हैं। उनकी एज ही ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं खुद कह रहा हूँ कि एक ऐसा इंसान बिना फिजिकल हुए आपके साथ, ठीक है, आपसे कनेक्टेड रह सकता है लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग रह सकता है। दैट इज़ एक्चुअली लव। आप उससे 3 दिन बात मत करो, 10 दिन बात मत करो, वो झगड़ा नहीं करेगा, वो झगड़ा नहीं करेगी। मैसेज ना करो, वो झगड़ा नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। अगर वो झगड़ा कर रही है, लड़ रही है, वो क्लाइम कर रही है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते बिकॉज तुम मैसेज नहीं करते, तो वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक इमोशनल कोडिपेंडेंसी है। प्यार क्या होता है ना, इस और थोड़ा डीप समझने की कोशिश करेंगे। मैं खुद अपने ग्रैंडफादर की, मेरे दादाजी की एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक मैंने शेयर किया होगा पहले भी, बट ये प्यार एक्चुअली क्या होता है इनसे ही सीखा मैंने, कि रियल में प्यार क्या होता है। मेरी दादाजी जो थे ना, हाँ, कहने के लिए वो किसान थे, लेकिन बहुत अवेकन पर्सन थे। अवेकन मैस्कुलिन मैं कहूँगा उनको, डिवाइन मैस्कुलिन मैं कहूँगा। क्योंकि मेरी दादी जी की जो बहुत कम एज, आई थिंक जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं उनकी पर्सनल लाइफ से जितना ज़्यादा मैं कनेक्टेड हूँ, 25 साल की एज में वो बीमार हो गई। उनको एक अजीब सी बीमारी हो गई जहाँ उनकी पूरी बॉडी शिवरिंग करती थी, पैर दोनों हाथ, उनकी नेक भी शिवरिंग करती थी। वो स्पून तक अपने हाथ में ठीक से नहीं पकड़ पाती थी, इतने वो बीमार हो गई थी। उसके बाद उनका मेरे दादी और दादाजी के साथ बहुत इमोशनल कनेक्शन बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद वो कभी रिलेशन में नहीं थे, फिज़िकल कोई रिलेशन हो ही नहीं पाया। जितना मैंने देखा है, मैंने बहुत गहराई से उनकी लाइफ को, उनकी इमोशंस को रीड किया है। तो ये एक दिन ऐसा ही कुछ सालों बाद मेरी दादी जी की डेथ होती है। दादी की डेथ होने के बाद मैं पर्सनली, ये मेरे खुद के लफ्ज़ हैं, मैं उनको पर्सनली जाके बोलता हूँ कि आपने इतने साल उनकी टेक केयर की,
अभी तो इस दुनिया में नहीं रही, तो आप दूसरी शादी कर लो। मेरे दादाजी कहते नहीं नहीं, मैंने उसकी कोई टेक केयर नहीं की, ये मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट में मैं लिख के आया था, मेरी किस्मत में मैं लिख के आया था कि मैं उसकी देखभाल ही करूँगा, ठीक है। उसमें उसकी कोई गलती नहीं, और ना मैं इसके बाद कोई शादी करने वाला हूँ। ना ज़िंदा रहते हुए जब वो बीमार थी, ना कभी मैंने उसको बोला कि मैं दूसरी शादी करूँगा, ना कभी उसको छोड़ने की बात की, ना कभी मैंने सोचा कि मैं दूसरी शादी करूँगा। तो अभी भी मेरे इरादे उतनी ही पक्के हैं, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। बस वो अकेले थे, कई साल थे, लगभग बहुत साल थे, 10-15 साल थे वो ज़िंदा थे बिना दादी जी के। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो प्यार इंसान है ना, वो इंसान आपके साथ में रहे या ना रहे तो भी वो इंसान प्यार करता है आपसे। जैसा मेरे दादाजी ने मेरी दादी जी को मरने के बाद भी प्यार किया, जब वो ज़िंदा थे, वो बीमार हो गए, बिना फिजिकल के भी उनसे वो प्यार किया, ठीक है। तो जैसा हमने काउंसलिंग की स्टोरी सुनी, 15 साल वो अलग थे, वो बूढ़े हो गए, तो उन्होंने एक दूसरे को प्यार किया बिना फिजिकल हुए भी। फिजिकल अलग चीज़ है, प्यार अलग चीज़ है। आई थिंक ये दोनों चीज़ों को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। प्यार क्या है, एक सुकून है। भाई मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, कोई बात नहीं, वो लड़की मेरे पास बैठी है, मुझसे बात भी नहीं कर रही है, साइलेंट बैठी है, मेरा दिल कह रहा है यार बस बैठी है ना, मेरे बाजू ही बैठी है, इट्स ओके। ना मैंने उसका हाथ पकड़ा है, ना उसको गले लगाया, कुछ भी नहीं, मैं थोड़ी दूर बैठा हूँ, वो दूर बैठी है, बट स्टिल आई एम एंजॉइंग दैट कनेक्शन। वो कनेक्शन को मैं फील कर रहा हूँ, एंजॉय कर पा रहा हूँ, और मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे दिल का सुकून। या बैठी है ना, बात नहीं कर रही है, जाने दो, नहीं बात कर रही है, सुकून तो है ना, सुकून मिल रहा है, दैट इज़ एक्चुअली लव। दिल का सुकून है, दैट इज़ एक्चुअली लव। कनेक्टेड रहना, दैट इज़ एक्चुअली लव, ठीक है। इमोशंस को एक दूसरे को बिना बोले शेयर, बिना बोले समझ जाना, ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली लव। आगे वाला क्या तुम्हारे लिए फील कर रहा है, वो आपको बोले ना बोले, समझ जाना कि प्यार क्या है, ठीक है। आप बोले या ना बोले, वो आगे वाली समझ जाती है कि आपको समझ जाना है कि प्यार क्या है। प्यार वही है जो बिना बोले ही हम एक दूसरे को फील कर पाते हैं, बिना टच करे हुए ही एक दूसरे को हम फील कर पाते हैं, है। तो यस, जो इंसान प्यार करता है ना, उसको फिज़िकल होने की ज़रूरत नहीं, बिना फिज़िकल भी उसके सोबत रह सकता है, या उसकी फिजिकल बॉडी उसके पास नहीं है तो भी उसको प्यार के सहारे वो जी सकता है। दैट इज़ एक्चुअली लव। लव इट्स वेरी डीप यार। वो खुदा से कनेक्ट कराता है। सब में बेहतर प्यार क्या है पता है? जो आपको भगवान से कनेक्ट कराता है, आप खुदा से कनेक्ट कराता है, एंड वो आपको कितना हील करता है। वो आपकी सारी बॉडी को, आपकी सोल को, आपकी स्पिरिट को, आपके माइंड को हील करता है कंप्लीटली। दैट इज़ एक्चुअली लव। दिन में एक बार ना उसकी एक झलक देख लूँ, झलक देख ले या ना, तो सारा दिन मेरा अच्छा निकलता है। दैट इज़ एक्चुअली लव। एक बार उसको स्माइल करते हुए देख लूँ, दैट इज़ एक्चुअली लव। एक बार मैं उससे कुछ अपनी शेयर फीलिंग इमोशन शेयर करके मैं फ़ील कर लूँ उसे, दैट इज़ एक्चुअली लव, ठीक है। ड्रीम में भी एक बार उसको देख लिया, सिर्फ ड्रीम के थ्रू भी एक बार मैंने देख लिया उसे, मैंने कंप्लीट हो गया मैं, दैट इज़ एक्चुअली लव, ठीक है। ऐसे कई सारे ना मैस्कुलिन मुझसे कनेक्टेड है, जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, कई सारे मैस्कुलिन जो डिवाइन है, अवेक एंड एनलाइटेड पर्सन, ठीक है। उन्होंने अब तक ना उनकी डिवाइन फेमिनाइन को हाथ तक नहीं लगाया है, हाथ मतलब उनका हाथ तक नहीं पकड़ा है। ऐसे कई लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, फिर भी प्यार उनके लिए, उनके अंदर उस डिवाइन फेमिनाइन के लिए प्यार कम नहीं है। प्यार उतना ही है, उतना ज़्यादा ही है। आई थिंक डे बाय डे जैसा उनकी जर्नी आगे बढ़ रहे हैं, वो नॉलेज हासिल कर रहे हैं, विजडम हासिल कर रहे हैं, उतना ही गहरा उनका प्यार हो रहा है उस इंसान के लिए, गहरा। तो उन्होंने कभी लाइफ में उसका हाथ तक नहीं पकड़ा। सोच लो आप, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन है, मुझसे कनेक्टेड है, और वो प्यार में जी रहे, जिंदा है, उस प्यार के लिए जी रहे, वो प्यार में रह रहे हैं, वो प्यार की वजह से ज़िंदा है। वो फिज़िकल बॉडी उनके पास नहीं है, उनकी डीएफ उनके पास नहीं है, वो किसी और से शादी करके वो कार्मिक में है, ठीक है। फिर भी ये बंदे जी रहे हैं, उसे बिना छुए हुए ही, बस उसके वो इमोशंस को फील करके, उसकी वो टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट करके, एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू कनेक्ट करके, उस कनेक्शन को एक इमोशनल लेवल पे फील करके वो जी रहे हैं बिना उसे छुए हुए। तो दैट इज़ एक्चुअली लव। लव इतना खूबसूरत चीज़ है, लव एक प्योर चीज़ है जो हमें खुदा से कनेक्ट करता है, खुदा से जोड़ता है हमें, दैट इज़ एक्चुअली लव। आई थिंक मैं काउंसलिंग ले रहा था, काउंसलिंग में वो फेमिनाइन आई मेरे पास, ये कहा कि मुझे लगता है ये मेरा डीएम है, प्लीज़ आप मेरी काउंसलिंग कीजिए, आप फ्रीक्वेंसी रीड कीजिए करके। जब मैंने दूसरे दिन फ्रीक्वेंसी रीड की तो वो कोई डीएम नहीं था, वो एक्चुअली एक फ्रॉड था, जो एक सोशल मीडिया में कैसे कई सारे भरे पड़े हुए हैं लोग, ठीक है। ऐसे हाउस वाइफ जो होती है, जो तन्हा अकेली रहती है, लोनलीनेस में रहती है, उनको अटैक करते रहते हैं, ठीक है। उनको झूठ मूठ के वादे करते रहते हैं, इमोशनली कनेक्ट रहते हैं,
उनसे इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बात उनको फाइनेंशियली फिजिकली इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। तो इनका केस भी ऐसा ही था, जिसे वो डीएम समझ रही थी, वो एक फ्रॉड था, सोशल मीडिया में मिला था और कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका कोई सोल कनेक्शन भी इस डायमेंशन लेवल पे नहीं है दोनों का। ये फ्रॉड इंसान है जो ये आपको सोशल मीडिया से मिला है, आप फंस गए हो, इसके इमोशन के चक्कर में फंस गए हो। तो इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, चलो सर ये तो कोई फ्रॉड है, मैं फंस गई, लेकिन मैं शादीशुदा औरत हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड भी मुझे इस्तेमाल करते हैं। मैंने उनसे पूछा ये क्यों बोल रहे हो, हस्बैंड कैसे इस्तेमाल कर सकता है? हाँ सर, जब भी मुझे फिज़िकल होने की ज़रूरत होती है उनके सुबह, वो नहीं आते, जब उनको ज़रूरत होती है तब आते, तब वो बहुत ढेर सारा प्यार दिखाते हैं जब वो फिज़िकल होना हो। तो जब वो फिज़िकल हो जाते हैं तो उसके बाद कम से कम 15 दिन 1 महीना वो भाग जाते हैं, दूर रन करने लगते हैं, वो प्यार दिखता ही नहीं मुझे। तो ये भी एक किस्म का तो इस्तेमाल ही हुआ ना, अब मेरे हस्बैंड भी मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, इट्स वेरी ट्रू। जो इन्होंने कहा ना कि अ, ये लेडी ने, जो फेमिनिन ने पूछा कि अरेंज मैरिजेस होती है, उसके बाद वो फिज़िकल होते हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, क्या वो प्यार है? दैट इज़ नॉट प्यार, वो भी प्यार नहीं है, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं बस एक दूसरे को। आप रिलेशन है, एक बंधन में बन गए, आपको ये एज ए मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है, कोई प्यार नहीं है, नथिंग एल्स, ठीक है। मैंने ऐसी सारी काउंसलिंग ली है। एक ऐसे कपल्स थे इनफैक्ट, मुझसे कनेक्ट हुए थे, तो उन्होंने घर के अगेंस्ट जाकर शादी की थी एक दूसरे के साथ। शादी करके सिर्फ 2 साल, 2 साल के बाद मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों को डिवोर्स दिला दो, आप किसी तरह से डिवोर्स करा दो, आप हमारा, हमें नहीं चाहिए। और वो अपनी लव स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि वो इतना प्यार करते थे जब ये कॉलेज में थे, घर वाले इनके अगेंस्ट हो गए थे, लड़कर झगड़ कर इन्होंने शादी की, भाग कर शादी की। अब वही कह रहे हैं कि हमारा डिवोर्स करा दो। क्यों? पता है, एक्चुअली वो प्यार नहीं था, वो हार्मोनल इम्बैलेंस था। वो हार्मोनल एक दूसरे के ना अट्रैक्ट कर गए, तो उनको लगा कि प्यार है, ठीक है। तो हमेशा अट्रैक्ट, हम लोग हमेशा कहाँ धोखा खाते हैं, जब हमें किसी से प्यार होता है ना, हमें लगता है कि प्यार है करके, प्यार नहीं होता, वो सिर्फ आपका हार्मोनल अट्रैक्शन होता है। तो हार्मोनल अट्रैक्शन से आप समझ में लगता है प्यार है करके। जब आप शादी करते हो, 1 साल 2 साल रहते हो, यू अंडरस्टैंड कि यार हमारे बीच में कुछ प्यार था ही नहीं, वो अट्रैक्शन था, हार्मोनल अट्रैक्शन, और कुछ नहीं, ठीक है, इतना ही होता है। अगर प्यार को समझना है ना, मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि सेपरेशन में रहो। सेपरेशन मतलब अलग रहो, जितना आप दूर रहो एक दूसरे से, फिजिकली आप दूर रहो, डिस्टेंस में रहो, मिलो मत, फ्रीक्वेंटली मैसेज मत करो, कॉल मत करो, फ्रीक्वेंटली आप मिलने की कोशिश मत करो, डिस्टेंस में रहो। अगर कोई इंसान एक दूसरे से दूर रहकर, डिस्टेंस में रहकर प्यार कर सकता है बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, ठीक है, आप ना मिल रहे हो, ना फ़ोन कर रहे हो, ना मैसेज करो, कभी कभी हो रहा है, वीक में एक बार समझ जाओ, ठीक है, आप कोई फिजिकल नहीं हो रहे हो, ठीक है, तो आपको फिर भी एक दूसरे के लिए प्यार फील होता है ना, दैट इज़ एक्चुअली लव, दैट इज़ एक्चुअली लव, ठीक है। अगर आपको हद से ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, हद से ज़्यादा क्रेविंग हो रही है मिलने की, प्यार करने की, भाई एक दिन मैसेज नहीं आ रहा तो झगड़ा हो रहा है, एक दिन कॉल नहीं आ रहा है तो आपको लड़ाई हो रही है, लड़ रहे हो एक दूसरे से, दैट इज़ अट्रैक्शन, दैट इज़ क्रेविंग, वो क्रेविंग हो रही है। क्रेविंग एक पार्ट है अट्रैक्शन का, समझ जाना चाहिए। अगर आप बिना एक दूसरे को बात करे हुए ही, एक दूसरे से दूर रहकर भी आप एक दूसरे से प्यार कर सकते हो, तो दैट इज़ लव, दैट इज़ लव, ठीक है। आप दूर जाने की कोशिश करो एक दूसरे से। अगर आप दूर जा रहे हो एक दूसरे से, कोशिश कर रहे हो, अगर आपको पेन हो रहा है, आप एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रहे हो, दूर होने की, जाने की कोशिश कर रहे हो, अगर दोनों को अगर पेन हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, दैट इज़ एक्चुअली लव, दैट इज़ एक्चुअली लव, ठीक है। ये हार्मोनल अट्रैक्शन तो उनके साथ होता है जो लोग कनेक्टेड रहते हैं फिजिकल लेवल पे, फ़ोन लेवल पे, ठीक, फ़ोन के लेवल पे, मैसेज के लेवल पे, व्हाट्सअप के लेवल पे, वीडियो कॉल के लेवल पे। तो ये सब अट्रैक्शन है, क्रेविंग, दैट इज़ नॉट एक्चुअली लव। प्यार को अगर समझना है ना, तो आप अलग रहकर ही, एक दूसरे से दूर रहकर ही आप समझते हो। अब जितना आपको पेन होता है एक दूसरे से दूर जाने, अब जब सोचते भी हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से दूर जाने के लिए, यू फील द पेन, दैट इज़ लव, दैट इज़ लव, वही है। वो जितना आप दूर रहते हो उतना ही आपका प्यार एक दूसरे के लिए स्ट्रांग हो रहा है, दैट इज़ एक्चुअली लव, दैट इज़ एक्चुअली लव, ठीक है। आप एक दूसरे की केयर कर रहे हो, एक दूसरे की केयर कर रहे हो, उस केयर करने से आपके इमोशंस और एक दूसरे के साथ स्ट्रांग हो रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली लव, ये है प्यार। फिजिकल, ये प्यार में आता ही नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। फिजिकल या सेक्स का हो आप, इट्स ओनली द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इतना ही है। इसके अलावा एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज तब करनी चाहिए किसी इंसान को
जब वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हो, इमोशनली कनेक्टेड हो, फ्री सोल कनेक्शन है उनका, देन डेफिनेटली वो एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज जब हम करते हैं एक दूसरे को, एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है एंड वो हील भी करता है। ठीक है, हील भी करता है। बट ये दोनों चीज़ जो है स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, मैं नहीं कहता। ये दोनों चीज़ जो है एक अवेकन इंसान को ही करना चाहिए, एक फेमिनाइन मैस्कुलिन दोनों अवेकन होना चाहिए, यही चीज़ है। इसके अलावा फिज़िकल कहीं दूर दूर तक नहीं आता है प्यार में। प्यार अलग चीज़ है, फिज़िकल अलग चीज़ है। हस्बैंड जब आता है अपनी वाइफ के पास जब उसको ज़रूरत है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट लव, दैट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो, या लस्ट कह सकते हो, या क्रेविंग कह सकते हो आप। दैट इज़ एक्चुअली नॉट लव। कोई इंसान प्रोस्टिट्यूशन के पास जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो ए लस्ट, दैट इज़ नॉट लव। वो भी एक क्रेविंग है, सेक्सुअल क्रेविंग, वो प्यार नहीं है। कोई इंसान किसी का ज़बरदस्ती रेप कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट लव। नॉट लव मेकिंग नहीं कहते हम उसको, वो भी एक रेप है। ठीक है, वो भी एक लस्ट है, वो भी एक लस्ट का एक फॉर्म है। रिलेशनशिप में मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कनेक्ट करना, वो भी एक लस्ट का फॉर्म है। रिलेशनशिप में किसी के साथ फिजिकल होके छोड़ देना, वो भी एक लस्ट का फॉर्म है, और कुछ नहीं है। सब लस्ट के, क्रेविंग के, अट्रैक्शन के फॉर्म है ये सब। ये एक्चुअली लव नहीं है, प्यार ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, कोई भी इंसान, ये चीज़ हमेशा याद रखो, एक डिवाइन मैस्कुलिन कह रहा है ये चीज़, कोई भी मर्द या औरत एक दूसरे को सच में प्यार करते हैं ना, जब वो फिज़िकल होते हैं एक दूसरे के साथ, वो उसके और क़रीब आ जाते हैं, वो और एक दूसरे की रेस्पेक्ट ज़्यादा करने लगते हैं, और ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होने लगते हैं, और एक दूसरे को अवेलेबल करने की, एक दूसरे के लिए अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, चलो हम साथ में नहीं है तो क्या हम कनेक्टेड रहेंगे, मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा इमोशनल अवेलेबल रहूँगा आपके लिए ना। इमोशनल में, फिज़िकल अगर नहीं भी हो पाया तो मैं इमोशनली अवेलेबल रह पाऊँगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है जब एक इंसान एक बार किसी के साथ फिज़िकल हो जाता है, एक दूसरे के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो जाती है, और गहरा होता है उनका कनेक्शन। ऐसा नहीं होता कि कोई भी इस्तेमाल करके आपको निकल गया, भाग गया, फाइनेंशियली, फिजिकली, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ लस्ट, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, कोई भी इंसान आपसे दूर जा रहा है फिजिकल होने के बाद, इज़ अ फॉर्म ऑफ लस्ट, और कुछ नहीं है। चलो इस वीडियो को हम एंड करते हैं। कई लोगों की रिक्वेस्ट होती है मुझसे, सर आप वीडियो छोटा बनाइए करके, इसीलिए मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अब ये कॉस्मिक चाइल्ड क्या होता है, किस तरह से क्रिएट होता है, हम पार्ट 3 में बात करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 में रहेगा, हम उसको पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा अच्छा होगा। आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। ठीक है, इसे व्हाट्सअप नंबर है। और वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर देना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।